एक घना जंगल था और उसी जंगल में एक खतरनाक शेर रहा करता था। गरुड़, सियार और चित्ता उसके सेवक के रूप में हमेशा उनके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता था और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने भी कभी ऊंट नहीं देखा था। गरुड़ ने शेर को बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता है, शायद पास के गांव से यहाँ आ गया है। आप उसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चित्ता और सियार को भी गरुड़ की बात अच्छी लगी। वो तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है, मैं उनका शिकार नहीं कर सकता हूँ। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा है। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आ गई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहें। गरुड़, चित्ता और सियार उस बात को सुनकर मन ही मन उनको कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिनों से शिकार पर नहीं जा सकता था। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर गरुड़, चित्ता और सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा, महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हो और आप अपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा, मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब भी शिकार नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपने और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने शेर से कहा कि महाराज, अगर आप चाहे तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उनका शिकार कर लीजिए। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित करे तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर सियार ने गरुड़ और चित्ते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उनके पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर गरुड़, चित्ता और ऊंट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले गरुड़ ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चित्ता बोला कि महाराज, आप मुझे खा जाइए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब गरुड़ और चित्ता बोलने लगे कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, चित्ता और सियार उस पर झापट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी है एक शेर, ऊंट और लोमड़ी की। कैसे ऊंट और लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी से शेर को हरा देते हैं और मार देते हैं। सारे जानवर देखते ही देखते गायब हो गए हैं। आज तक उनका कोई पता नहीं चला है और हमारे शेर महाराज भी बीमार है, नहीं तो वो हमारी समस्या को दूर करते।
हाथी ने कहा, तुमने पर आखिरकार हमारे साथी कहाँ जा रहे हैं, उनका अब तक कोई पता नहीं है। अब कौन हमारी इस बात का हल निकालेगा। सारे जानवर इसी सोच में डूबे हुए रहते हैं। एक दिन ऊंट और लोमड़ी शेर के हाल चाल पूछने जाते हैं। दोनों गुफा के दरवाजे पास रुक जाते हैं। तब ऊंट लोमड़ी से कहता है, अरे लोमड़ी, रुक जाओ, यह देखो जानवरों के पैरों के निशान। पर इस निशान से पता चल रहा है कि जानवर गुफा के अंदर तो चले गए पर बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ रे ऊंट, सही कहा तुमने। बाप रे, इनका मतलब कि शेर महाराज कोई जानवर मिलने आ जाता था तो वो इस गुफा से बाहर ही नहीं निकला। शेर महाराज तो बीमार का ढोंग करके सारे जानवर को खा गए। चलो लोमड़ी, एक बार हम महाराज से बात करके देखते हैं, तब तो हमें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। लोमड़ी और ऊंट गुफा के बाहर से ही शेर को आवाज देते हैं, अरे शेर महाराज, मैं ऊंट और लोमड़ी आपसे मिलने आए हैं। आपके हालचाल पूछने महाराज, हम आपको देखना चाहते हैं। क्या आप बाहर आ सकते हो? यह सुनते ही शेर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, एक तो दो शिकार मिलेंगे। कल तो मुझे खाने की चिंता ही नहीं रहेगी। पर ये दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? दोनों को अंदर बुलाना ही होगा। गुफा के अंदर से ही बड़ी धीमी आवाज से कहता है शेर, अरे ऊंट और लोमड़ी, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा भी चलने की कोशिश करता हूँ तो चक्कर आ जाता है। इसलिए तुम दोनों ही अंदर आ जाओ। तुमसे मिलकर इस बूढ़े शेर को तसल्ली मिल जाएगी। आओ हम सब मिलकर बातें करेंगे। शेर और ऊंट लोमड़ी को फंसाने की कोशिश करता है, पर ऊंट और लोमड़ी तो बहुत चालाक थे, इसलिए वो शेर की बातों में नहीं आते हैं। लोमड़ी कहती है, अरे शेर महाराज, हमें आपका नाटक का पता चल गया है। हमारे सामने अब यह बीमार होने का नाटक मत कीजिए। यह जितने भी जानवर आए हैं उनको सबको आपने मार दिया है। अब हम उन जानवरों के जैसे नहीं मरना चाहते हैं। हाँ महाराज, हम क्या कोई भी जानवर आपसे मिलने आज के बाद नहीं आएगा। अब आपको आपका आखिरी वक्त ऐसे ही बिताना होगा। हम तो चले। आखिरकार शेर का नाटक सबके सामने ही आ जाता है। वह दोनों जंगल में सारे जानवर को शेर महाराज की हकीकत बता देते हैं। यह सुनकर सारे जानवर हैरान हो जाते हैं। तब हाथी कहता है, हम तो शेर महाराज के लिए बहुत ही चिंतित थे और वह हमारे प्यार का फायदा उठा रहे